साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश का नालायक मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ बलात्कारी आसाराम बापू को हिंदू मंदिरों के वीआईपी दर्शन करवा रहा है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान में एक जगह है अजमेर, और अजमेर में एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। अब इस दरगाह पर हर साल लाखों हिंदू मुसलमान आते हैं, गरीब नवाज से मन्नतें मांगते हैं। इसी अजमेर में एक तांगा वाला हुआ करता था, जो तांगा यानी टमटम चलाता था, और उसका नाम था आशूमल। लोग उसे आशूमल तांगा वाला कहते थे। ये आशूमल तांगा वाला अपना तांगा लेके अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर रहता था और तांगा पर लोगों को बैठाकर दरगाह ले जाता था, फिर दरगाह से स्टेशन आता था। बाद में आशूमल तांगा वाला को लगा कि तांगे से कुछ खास कमाई नहीं हो रही है, खास कमाई तो लोगों को चूना लगाकर ही हो सकती है। तो आशूमल तांगा वाला ने तांगा चलाना छोड़ दिया और वो साधु बन गया, और उसने अपना नाम बदलकर रख लिया आसाराम बापू। अब इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली और बड़ी बड़ी आंखें करके ये प्रवचन देने लगा, आध्यात्म की गंगा बहाने लगा, कथावाचक बन गया, स्टोरी टेलर बन गया। और हिंदुस्तान में मूर्खों और जाहिलों की तो कमी है नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मूर्ख और जाहिल ही भरे हुए हैं। हिंदुस्तान में जो लोग मूर्ख नहीं है वे महामूर्ख हैं। तो देखते देखते आसाराम बापू के चेलों की तादाद, शागिर्दों की तादाद लाखों लाख में हो गई, और उसने जगह जगह अपने आश्रम खोल लिए और उस पर पैसों की बरसात होने लगी। इतने पैसे आए कि उसके जो ये आश्रम थे वो 5 स्टार होटल की तरह लगने लगे। उसने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया। समझ जाइए, हिंदुस्तान के एक आम आदमी के पास एक टूटी हुई सेकंड हैंड साइकिल नहीं रहती है, और ये आसाराम बापू ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीद लिया। इसके दरबार में, इसके आश्रम में बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी लोग आके मत्था टेकने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम था, वो भी इसके आश्रम में आता था, इसकी कथाएं सुनता था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, वजीर आला था, तो वो भी आसाराम बापू के आश्रम में जाता था, आसाराम से आशीर्वाद लेता था, ब्लेसिंग्स लेता था। कहते हैं कि रेप करने का तरीका नरेंद्र मोदी ने आसाराम बापू से ही सीखा था, जो मोदी ने बाद में एप्स्टीन के टापू पर जाकर आजमाया। तो आसाराम बापू का धंधा एकदम चल निकला था। आसाराम बापू बहुत बड़ा अय्याश भी था, और उसको छोटी लड़कियों की बहुत भूख थी। तो उसने छोटी लड़कियों के साथ रेप करना शुरू कर दिया। और आसाराम के आश्रम में ये जो रेप होते थे, इसके लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। मतलब सुनने से ऐसा लगता है कि बाबा आसाराम बापू तन्हाई में, एकांत में कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये रेप करते रहते थे। सन 2013 में क्या हुआ कि एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली के एक थाने में जाकर दरखास्त दिया कि मेरे साथ आसाराम बापू ने जोधपुर में रेप किया है। दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर का एफआईआर किया और उसको जोधपुर पुलिस के पास भेज दिया। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे।
तो अशोक गहलोत ने सख्ती की और जोधपुर पुलिस पहुंच गई मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां उस समय आसाराम बापू अपने आश्रम में बैठा हुआ था। इंदौर के आश्रम को जोधपुर पुलिस ने घेर लिया। आसाराम बापू को पकड़ के ढकियाते लतियाते हुए जेल में लाया गया। उसके बाद आसाराम बापू के खिलाफ पुलिस ने सैकड़ों पन्नों का चार्जशीट दिया, यानी आरोप पत्र दिया अदालत में। और फिर अदालत में केस का ट्रायल खुला, केस की सुनवाई खुली। उसमें पोक्सो लगा हुआ था। पोक्सो एक सख्त कानून है, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा। उसके बाद सुनवाई ही हुई, गवाहों के बयान लिए गए, लड़की का बयान लिया गया और आसाराम बापू को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो आसाराम बापू समझिए 12-13 साल से जेल के अंदर है। इसी बीच क्या हुआ कि उसका जो बेटा है नारायण साई पर भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लग गया, और वो भी एक नाबालिग लड़की ने लगा दिया, माइनर लड़की ने, कि नारायण साई ने मेरे साथ भी रेप किया। मतलब देखिए, बाप बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकल गए। नारायण साई को भी जेल भेज दिया गया, उसको भी चार्जशीट किया पुलिस ने, और अदालत ने उसको भी उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की। नारायण साई जो है वो गुजरात के सूरत जेल में बंद है। तो ये तमाशा हुआ कि बाप बेटे दोनों रेप केस में उम्र कैद काट रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर, यानी कि सेहत के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू को 6 महीने के लिए जेल से बाहर किया। एक तरह का पैरोल समझिए इसको। अब ये आसाराम बापू बीमार तो है नहीं, ये तो कोर्ट को चूना लगा रहा था। अब ये पहुंच गया उत्तर प्रदेश, जहां का चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, जिसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं। और ये आदित्यनाथ के यूपी में आसाराम बापू घूम घूम के मंदिरों के दर्शन कर रहा है। ये अयोध्या गया, रामलला के मंदिर में गया, राम मंदिर में, वहां एकदम इसे वीआईपी लोगों का प्रोटोकॉल दिया गया। मतलब इसके आसपास बिल्कुल पुलिस वाले थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, इसको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, एकदम वीआईपी की तरह इसने दर्शन किए रामलला के, आसाराम बापू ने, और दर्शन करके आ गया। बताइए कितना बड़ा मजाक है। आसाराम बापू रेप केस में सजा याफ्ता है, कन्विक्ट है। ऐसा नहीं कि इस पर सिर्फ इल्जाम लगा है, इल्जाम साबित हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, और उम्र कैद काट रहा है। और उस आसाराम बापू को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया अयोध्या के राम मंदिर में, है ना। कायदे से तो राम भक्तों को, राम मंदिर को अब गंगा जल से धुलवाना चाहिए कि ऐसा पापी उस मंदिर में पहुंच चुका है। और उसके बाद फिर आसाराम बापू पहुंच गया काशी यानी वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है भगवान शंकर का। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी ऐसे तो आम आदमी बन के जाइएगा तो लाइन में धक्के खाइएगा, पॉकेट भी आपका कट जाएगा, जब कतरे लोग भी आते हैं वहां। लेकिन वहां भी वीआईपी प्रोटोकॉल, और बिल्कुल इसको पुलिस के घेरे में वीआईपी की तरह ले जाया गया और दर्शन कराया गया। तो ये हालात है यूपी में। अब इसकी वजह यह है कि अगले बरस यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है असेंबली के। ढोंगी आदित्यनाथ वो कट्टर हिंदुओं के वोट ले रहे हैं, और कट्टर हिंदू इस रेपिस्ट आसाराम बापू के चमचे होते हैं। तो ये तमाशा हो रहा है। ये कितने शर्म की बात है कि उसी उत्तर प्रदेश में मिस्टर अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर को पहले जबरिया रिटायर कराया गया, और फिर उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर कई महीनों तक जेल में रखा गया। जब यूपी में कॉफ सिरप घोटाला हुआ तो मिस्टर अमिताभ ठाकुर ने मांग की कि धनंजय सिंह की भी जांच की जाए। धनंजय सिंह यूपी का बहुत बड़ा माफिया डॉन है, और ढोंगी आदित्यनाथ राजपूत है यानी ठाकुर है, और धनंजय सिंह भी राजपूत है यानी ठाकुर है। तो धनंजय सिंह ने हुक्म दिया ढोंगी आदित्यनाथ को कि अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करवा दो। तो अमिताभ सर को गिरफ्तार करवा दिया गया। तो एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर को ये ढोंगी आदित्यनाथ गिरफ्तार करवा देता है, बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा देता है,
बेगुनाह दलितों के घरों पर बुलडोजर चलवा देता है और आसाराम बापू जैसा रेपिस्ट को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। मुझे तो ये भी शक होता है कि कहीं रेप के मामलों में ये ढोंगी आदित्यनाथ भी तो कहीं नहीं शामिल था। कहीं आसाराम बापू के साथ साथ ढोंगी आदित्यनाथ भी तो लड़कियों के साथ रेप नहीं करता था। मुझे तो अब ये संदेह होने लगा है जब से मैंने ढोंगी आदित्यनाथ की ये मोहब्बत देखी है एक रेपिस्ट के लिए। तो साथियों, ये इस देश में हालात हैं और सिर्फ आदित्यनाथ की बात ही क्यों की जाए और आसाराम बापू की बात ही क्यों की जाए। जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी वहां चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है, वहां की जो सरकार है वो राम रहीम के पैरों पर लुटती रहती है। राम रहीम का किस्सा भी मैंने हाल में आपको सुनाया था कि किस तरह राम रहीम हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा चलाता था, किस तरह वो साध्वियों के साथ रेप करने के लिए रोहतक जेल में 20 बरस की सजा काट रहा है। हाल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को एक पत्रकार हत्याकांड में एक सहाफी के खून के मामले में रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया। और किस तरह हरियाणा की जो हुकूमत है वो राम रहीम के पैरों पर पड़ी रहती है। जो राम रहीम हरियाणा का सबसे खूंखार क्रिमिनल है, खूनी है, रेपिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री राम रहीम की चप्पलें उठाता है। वही हालात उत्तर प्रदेश में है। ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है, ये जो लुंगी वाला लंपट है, ये आसाराम बापू को वीआईपी सुविधाएं दे रहा है और ऐसे ढोंगी महाराजों ने ही हिंदू धर्म को इतना बदनाम किया है। तो साथियों, इस वीडियो के जरिए मैं ढोंगी आदित्यनाथ को लानत भेजता हूँ। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए ढोंगी आदित्यनाथ। और आपको भी साधुओं से आगाह करता हूँ, साधुओं से सावधान रहिए। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था, रावण भी जब सीता को किडनैप करने आया था, तो साधु ही बनकर आया था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।